अभी क्या है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। बहुत सारे बच्चे ने कमेंट करके ये पूछा है कि सर हमारे इस बार बोर्ड एग्ज़ाम्स है, हम 9th क्लास में, हम 10th क्लास में, हम 11th 12th क्लास में हम पढ़ रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम पुरानी किताब से पढ़े या हमारे लिए कुछ नई किताबें आएगी। हम पढ़े तो किस किताब से पढ़े, हम किस किताब से ना पढ़े, बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ना तो किसी बच्चों का सिलेबस आया है और ना ही किसी क्लास का, बस एक पॉलिसी उन्होंने ला करके दे दी है। और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब जो एग्ज़ाम होंगे वो किस प्रकार से होंगे, क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर होंगे या फिर कैसे एग्ज़ाम लिए जाएंगे। और साथ साथ पढ़ना क्या है, मेन बात यह है कि बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी हमको पढ़ाई करना, क्योंकि हर बच्चा जानता है कि अब जुलाई अगस्त का महीना लग चुका है अभी, और अब तैयारी बच्चे सोच रहे हैं कि हम शुरू करें। लेकिन बच्चे को डर ये इस बात का लग रहा है, बच्चों के मन में ये बात आ जाती है कि आज हम जिस किताब से पढ़ रहे हैं, आज मान के चलो कि हमने मेहनत किया, हमने आज किताब से पढ़ाई करके तैयारी करा और कल को वो किताब रद्द हो गई तो फिर परीक्षा में हमारा क्या होगा। इसलिए बच्चे भी पढ़ाई करने में डर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यार इस टॉपिक पर वीडियो लेकर के आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए बच्चों, बात क्या है, मैं खुद अभी कोचिंग पढ़ाता हूँ, मैं खुद अभी ऑनलाइन क्लास लेता हूँ और साथ साथ कुछ बच्चों को यूं ही बस जो मेरे भाई वगैरह छोटे भाई बहन हैं, 2-4 लोगों को मैं इसी भी थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी लॉकडाउन लगा तो अभी क्या कोचिंग थोड़ा व्यापक स्तर पर बंद है। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि आप देखिए, 2 प्रकार से किताबें होती है। पहली बात तो ये होती है कि एक किताब होती है केंद्रीय स्तर की होती है और एक किताब होती है राज्य स्तर की। अच्छे से समझना बारीकी से। केंद्र स्तर की जो सीबीएसई पैटर्न की जो बुक्स होती है, जो कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल, केंद्र का मतलब होता है पूरा भारतवर्ष, केंद्र यानी पूरा ऑल ओवर इंडिया, समझ रहे हो ना। केंद्र, कई बच्चों को मतलब पता नहीं होता है, केंद्र का मतलब होता है पूरा ऑल ओवर इंडिया। तो केंद्र की जो बुक होती है वो बुक होती है एनसीईआरटी की बुक होती है। वो बुक केंद्रीय स्कूल में पढ़ाई जाती है। और राज्य, जो आपका जो स्टेट है, आप जिस किसी भी राज्य में रहते हो, जैसे आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आप जिस किसी भी आप राज्य में रहते हो, तो आपके स्टेट की बुक अलग होती है, केंद्र की बुक अलग होती है और स्टेट की, राज्य की बुक अलग होती है। और किसी किसी राज्य में क्या होता है कि केंद्र की बुक को ही चलाया जाता है। जैसे कि मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो मध्य प्रदेश में पहले राज्य की बुक चला करती थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश में गणित और विज्ञान की जो 2 किताबें हैं वो केंद्र की आ चुकी। मतलब कि पहले राज्य की बुक मध्य प्रदेश में चलती थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश में केंद्रीय विद्यालय वाली जो एनसीईआरटी किताब है वो आ चुकी है। और 9वीं क्लास में भी जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए केंद्रीय विद्यालय की बुक आ चुकी है। 9वीं की और 11वीं की सारी किताबें चेंज हो चुकी है। तो आपको करना क्या है, सुनिए। अब जुलाई का महीना है, आप सभी बच्चों को स्कूलों से किताबें बढ़ चुकी है, आप सभी बच्चों को स्कूलों से किताबें मिल चुकी है। मध्य प्रदेश में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी बच्चों को एनसीईआरटी की बुक मिल चुकी है, जो कि केंद्रीय विद्यालय में चलती है। आपको स्कूल से बुक्स मिल चुकी है, बस आपका अब सिलेबस नहीं आया है। तो आप ना चिंता बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि जो नई शिक्षा पद्धति है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, वो इस साल तो बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। इसका कारण क्या है, इसका मेन रीज़न ये है कि जुलाई का महीना बीत चुका है, अगस्त लग चुका है, किताबें सभी स्कूल में बढ़ चुकी है, सभी टीचर को ऑनलाइन पढ़ाने के नए नए निर्देश मिल चुके हैं। बस आपको करना क्या है कि आपको पूरा पूरा पढ़ना है। जब तक का आपके ब्लूप्रिंट ना आ जाए तब तक के लिए आपको पूरा पूरा पढ़ना है। क्योंकि हो सकता है कि बाद में कोरोना वायरस अगर हटता है तो अगले साल आपकी परीक्षा होगी। आपकी परीक्षा क्यों होगी? आपकी परीक्षा इसीलिए होगी क्योंकि सरकार अभी जितने भी टीचर लोग आपको पढ़ा रहे हैं, भले ही वो आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा है, आप सभी बच्चों के व्हाट्सएप में ग्रुप बन चुके हैं, सरकारी स्कूल के बच्चों के और प्राइवेट स्कूल के बच्चों के भी व्हाट्सएप में ग्रुप बन चुके। तो आप सभी लोगों को आपके टीचर पढ़ा रहे हैं और आपके टीचर को सरकार पेमेंट कर रही है, आपके टीचर को पेमेंट मिल रही है और आपके टीचर आपको पढ़ा रहा है। अगले साल तक वायरस हट जाएगा और अगले साल के मार्च या फिर मई के महीने में क्या होगा कि सरकार ये कहेगी कि आपकी ऑनलाइन क्लास लग चुकी थी, आपको पेपर देना होगा।
पेपर होने की संभावना मुझे 80% चांस लग रहा है, और 20% चांस लग रहा है कि आपके एग्ज़ाम ना हो, या फिर परीक्षा लेने का तरीका बदल जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम तो आपके होंगे। और पढ़ा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसीलिए कभी भी भविष्य के बारे में मत सोचो। मैं तो वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ, ना अपने भूतकाल के बारे में सोचो, ना अपने पास्ट के बारे में भी मत सोचो, और फ्यूचर के बारे में भी मत सोचो। अभी प्रेजेंट में सोचो। अभी प्रेजेंट में आप खाली बैठे हो, टाइम पास कर रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, फालतू काम कर रहे हो, ये सब काम करने में कोई मतलब नहीं है। आज आप पढ़ाई करोगे तो कल आपका भविष्य उज्जवल बनेगा। आज आप अभी से मेहनत करना शुरू कर दो, और घबराओ बिल्कुल मत। आपको स्कूल से जो बुक्स मिली है, जो बुक्स स्कूल से अभी आपको दी गई है, आपके स्टेट की जो किताबें हैं, आप उन किताबों को बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप पढ़ाई करना शुरू कर दो। उन्हीं किताबों से आपके एग्ज़ाम से लिए जाएंगे, और ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है ये अगले सत्र से लागू होगी। इस सत्र से इसके लागू होने की संभावना है भी नहीं, और सरकार लागू कर भी देगी तो ग्राउंड लेवल पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किताब मतलब कि महीना हो चुका है, बच्चों की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। इसीलिए ऑनलाइन कोचिंग आपको मिल रही है। ऑनलाइन कोचिंग से आप अपनी स्टडी कीजिए, और उस प्रकार से आप तैयारी कीजिए। 9वीं क्लास के लिए मैंने भी एक नया चैनल खोला हूँ, भारती शेर 9th। 10वीं क्लास के लिए मैंने भारती शेर 10th बोर्ड का चैनल खोला हूँ। 11th केमिस्ट्री, 12th केमिस्ट्री, तो ऑनलाइन के कोचिंग में आपके लिए जल्दी लेकर के आने वाला हूँ। घबराइए बिल्कुल मत, आप उठाइए अपनी किताब, और अपनी किताब से आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। अगर आपकी गणित पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही तो आप हिंदी उठा लीजिए। हिंदी की बुक में आपके जितने भी गद्य वाले पाठ है, जो पद वाले पाठ हैं, उनको पढ़ करके आप सही तरीके से कंप्लीट करके कवर कर लीजिए। इस प्रकार आप तैयारी करोगे तभी कुछ हो पाएगा। समय व्यर्थ मत कीजिए, बस आप पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी वगैरह पे भी ध्यान मत दीजिए। बस आप अपनी कंटिन्यू स्टडी कीजिए। यूट्यूब पर गणित पढ़ाने वाले आपको कई सारे बंदे मिल जाएंगे, कई सारे टीचर हैं जो अच्छे से आपको यूट्यूब पर गणित पढ़ाते हैं। ऑफलाइन कोचिंग नहीं लग रही, ऑनलाइन क्लासेस आप अटेंड कीजिए। रोज़ 2 घंटे 3 घंटे ऑनलाइन क्लास लगाइए, और बाकी समय अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए। और जो किताबें चली आ रही है उन्हीं को आप पढ़िए, पूरा पढ़िए, अच्छे से आप तैयारी कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बाकी घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, किसी के बहकावे में ना आए, और काम को टालो मत, बस पढ़ाई करो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।